नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन यानी कि यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन के बारे में हम लोग जानेंगे कि कौन कंपनी कब स्थापित हुई थी और कितने दिन तक चली थी। उन सभी चीज़ों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे। और आज के बाद आप लोगों को इस टॉपिक में कभी दिक्कत नहीं आएगी और इस टॉपिक से क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बनते हैं। तो चलिए आप लोगों को आज सारा चीज़ें क्लियर करवाता हूँ। और तो चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे भारत में। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। ठीक, भारत में आगमन वर्ष ये 1498 में भारत आने वाला पहला व्यक्ति वास्को डिगामा था। जो भारत में आया था सबसे पहला पुर्तगाली, उसका नाम था वास्को डिगामा और ये कालीकट केरल में पहुंचा था। सबसे पहले कालीकट जो बंदरगाह था वहीं पे ये पहुंचा था। कालीकट के राजा था उस टाइम जिमोरिन। ठीक, उस टाइम पे कालीकट का राजा जमोरिन था। भारत में पहली फैक्ट्री इन लोगों का कालीकट में स्थापित हुआ था। ठीक, इनका मुख्य केंद्र गोवा था। 1510 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने जीता था। जो इन लोगों का मुख्य केंद्र गोवा था, 1510 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने जीता था। अन्य केंद्र थे इन लोगों का दमन, दीव, कोचीन आदि। भारत में पुर्तगाली शासन की समाप्ति भारत में पुर्तगाली शासन की समाप्ति 1961 में हुआ था। सबसे पहले भारत आने वाला पुर्तगाली ही थे और सबसे बाद भी जाने वाला पुर्तगाली ही थे। वास्को डिगामा पहला यात्री हुआ और अल्मेडा पहला गवर्नर हुआ। वही अल्बुकर्क सबसे प्रसिद्ध गवर्नर हुआ। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा और आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट यूरोपीय था डच। उसके बाद डच लोग आए। ये लोग नीदरलैंड के निवासी थे। भारत में इन लोगों का आगमन वर्ष था 1602 ईस्वी। कंपनी का नाम था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इन लोगों का जो कंपनी था उसका नाम था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इनका पहला केंद्र था मुसलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश। ठीक, और मुख्य व्यापारी के केंद्र पुलिकट पहला मुख्यालय हुआ। उसके बाद नागापट्टनम। भारत में मसालों का व्यापार किए ये लोग। भारत में मसालों का व्यापार करते थे और 1759 में बटाविया यानी कि जावा की ओर चले गए। और 1759 में बेदरा के युद्ध, जो कि डच और इंग्लिश यानी कि ब्रिटिश के बीच हुआ था, इसमें डचों की हार हुई थी। ठीक, नेक्स्ट यूरोपीय था अंग्रेज। अंग्रेज लोग कब आए थे अब इन लोगों के बारे में हम लोग जानते थे क्योंकि काफी प्रभाव इन्हीं लोगों का था हमारे देश पे। तो कंपनी का नाम था इन लोगों का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। स्थापना वर्ष 1600 ईस्वी में रानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा। इन लोगों का भारत में आगमन 1608 ईस्वी में हुआ। पहला व्यक्ति कैप्टन हॉकिंस था। जो पहला ब्रिटिश था भारत आने वाला कैप्टन हॉकिंस था। जहांगीर के दरबार में पहुंचा 1609 ईस्वी में। और पहली फैक्ट्री सूरत में 1613 में स्थापित की गई। अंग्रेजों द्वारा पहली फैक्ट्री सूरत में 1613 ईस्वी में स्थापित की गई। और इन लोगों का मुख्य केंद्र था सूरत, मद्रास, जो कि 1639 में यहाँ पे फैक्ट्री लगा और बॉम्बे में 1668 में, वही कलकत्ता में 1690 में। पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था जो 1774 में नियुक्त हुआ था। भारत में शासन की शुरुआत ब्रिटिशों का भारत में शासन की शुरुआत 1757 में प्लासी युद्ध के बाद हुआ। ठीक, शासन की समाप्ति और इन लोगों का शासन की समाप्ति 1947 में जब भारत की स्वतंत्रता मिली तो इन लोगों का शासन समाप्त हो गया। अगला यूरोपीय है डेनिश। डेनिश लोग का भारत आगमन 1616 ईस्वी में। ये लोग भारत आए थे 1616 ईस्वी में। इन लोगों का मुख्य केंद्र था त्रांकेबार, तमिलनाडु और श्रीरामपुर, पश्चिम बंगाल। इन लोगों का मुख्य केंद्र था और ये भारत से प्रस्थान किए, मतलब भारत से गए 1845 ईस्वी में और अपनी वस्तियां यानी कि जो भी इन लोगों का यहाँ पे था वो सभी ब्रिटिश के बेच दिया। ब्रिटिश के हाथों ये लोग बेच गए। उसके बाद है फ्रांसीसी। फ्रांसीसी भी हम लोगों के देश आए थे अपना जो भी व्यापार करने या जो भी इन लोगों का उद्देश्य था, चलो हम लोग आज जानेंगे। फ्रांसीसी, इन लोगों का कंपनी का नाम था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांसीसी लोग का कंपनी का नाम था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। इनका स्थापना वर्ष 1664 ईस्वी और भारत में आगमन 1668 ईस्वी। इनका पहला केंद्र सूरत। पहला केंद्र इन लोगों का सूरत था और मुख्य केंद्र पांडिचेरी, चंद्रनगर, माहे, कराईकल, यनम, इन सभी जगहों पर इनका केंद्र था। मुख्य शासक डुप्ले हुआ। फ्रांसीसियों का मुख्य शासक डुप्ले, ये ब्रिटिश से मुकाबला किया था। प्रमुख युद्ध जो फ्रांसीसी और ब्रिटिशों के बीच हुआ था
पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच लड़ा गया था। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 के बीच लड़ा गया। और तीसरा कर्नाटक युद्ध 1758 से लेकर 63 के बीच लड़ा गया और अंग्रेज विजय हुए। इन सभी युद्ध के बारे में हम लोग जानेंगे। जो पहला कर्नाटक युद्ध था 1746 से लेकर 1748 के बीच लड़ा गया था, अंग्रेजी बनाम फ्रांसीसी, इसमें कोई निर्णायक मत नहीं निकला। और दूसरा कर्नाटक युद्ध जो कि 1749 और 1754 के बीच हुआ था, ये डुप्ले बनाम रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था और अंग्रेजों की जीत हुई थी इसमें। और तीसरा कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763 के बीच जो हुआ था, अंग्रेज बनाम इसमें फ्रांसीसी ही थे और अंग्रेज का निर्णायक विजय होता है इसमें। तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं क्रम, यूरोपियों का आने का क्रम। तो सबसे पहले पुर्तगाली है, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी। ठीक, पुर्तगाली 1498 में, पुर्तगाली 1498, डच 1602, अंग्रेज 1608 और डेनिश 1616, वही फ्रांसीसी 1664 या 68 में। तो क्रम भी याद रखिएगा लोग, क्योंकि एग्जाम में क्रम भी पूछ लेता है। और इन लोगों का केंद्र, पुर्तगालियों का गोवा और कोचिंग था, डचों का था पुलिकट और नागपट्टनम, वही अंग्रेज का था सूरत, कलकत्ता, मद्रास, और डेनिशों का था त्रांकेवार जो कि तमिलनाडु में है और श्रीरामपुर। और उसके बाद फ्रांसीसियों का था पांडिचेरी और चंद्रनगर। तो हम लोग का यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। आई होप कि आप लोगों को काफ़ी चीज़ें समझ में आया होगा और क्लियर हुआ होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज के बाद इस टॉपिक से दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर और कमेंट जरूर करें। और अभी तक हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दी नॉलेज मून को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और अपना प्रिपरेशन को बेहतर बनाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।